देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 126वां एपिसोड आज रविवार को प्रसारित हुआ, जिस कार्यक्रम में दरभंगा जिला के आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय दरभंगा स्टेडियम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और नागरिक जुड़े। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी, दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मुकेश महासेठ सहित अनेक कई लोग उपस्थित थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बार शहीद भगत सिंह, स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलवा और रूपा जैसे वीर वीरांगनाओं का स्मरण कर उनकी प्रेरणादायी कार्यशैली को देशवासियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि संकट के समय समाज और राष्ट्र की सेवा करने वालों का योगदान सदैव स्मरणीय और अनुकरणीय है। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता को विशेष रूप से रेखांकित किया और कहा कि मन की बात 22 भाषाओं, 29 बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जाती है। यह गर्व का विषय है कि 150 करोड़ देशवासियों की सामूहिक आवाज इस कार्यक्रम में प्रतिध्वनित है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कार्यक्रम के उपरांत विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद वास्तव में राष्ट्र को जोड़ने और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा, दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसरों पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान प्रेरणादायक है। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को गति मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस आत्मविश्वास के साथ स्वदेशी पर जोर दिया है, उससे यह संदेश स्पष्ट होता है कि वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। अमेरिका द्वारा टैरिफ शुल्क बढ़ाए जाने के बावजूद भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संवाद में शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि वे उनके आदर्शों को आत्मसात करें। उन्होंने लता मंगेशकर जैसी विभूतियों का उल्लेख कर भारतीय संस्कृति और कला की महानता को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साहस और नारी शक्ति के योगदान को भी प्रेरणा का स्रोत बताया। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह राष्ट्र के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधने का माध्यम है। इससे हमारी परंपराओं, संघर्षों, उपलब्धियों की कहानियों के साथ साथ भविष्य की दिशा का भी मार्गदर्शन निहित है। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री के संदेश को ध्यानपूर्वक सुना और राष्ट्रहित में स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय और आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ हुआ। दरभंगा के आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह स्टेडियम से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी से जुड़ना, आप सभी से सीखना, देश के लोगों की उपलब्धियों के बारे में जानना वाकई मुझे बहुत सुखद अनुभव देता है। एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करते हुए, अपनी मन की बात करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि इस कार्यक्रम ने 125 एपिसोड पूरे कर लिए। आज इस कार्यक्रम का 126वां एपिसोड है और आज के दिन के साथ कुछ विशेषताएं भी जुड़ी हैं। आज भारत की दो महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्ध बंदी जैसा व्यवहार करें। इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं, सीधा गोली मारकर ली जाए। यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता।
उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक हैं, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फडके जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था। और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके बोल में रहल विचार के हमर प्रधानमंत्री जी श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचबे छथिन। अब एहन प्रधानमंत्री जे मन की बात में हर गरीब के घर तक वो संसाधन पहुँचबे छथिन, सेहो विषय आ हमर धर्म संस्कृति छठ दुर्गा पूजा आ दीपावली के सेहो चर्च करे छथिन। और संगे संग हमर देश केना आगा बढ़े तेकर लेल जै तरह के वो व्यवस्था बनबे की लोकल फॉर वोकल। जे गुलामी के समय में हमर पूर्वज 3टा जंग लड़े छथिन, अंग्रेज भारत छोड़ो और स्वदेशी स्वदेशी के लिए इस बीच में ऐसा कोई नहीं हुई जो स्वदेशी का बात कर सके। लेकिन आज सुखद एहसास हो रहा है कि स्वदेशी के इस संघर्ष को हमारे प्रधानमंत्री जी जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा। दिल बाग होता है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री का आवश्यकता था। आज इनके विषय को सुनकर मन बहुत आनंदित होता है और चाहते हैं कि परमात्मा इसी तरह से अवसर मिलता रहे और इसी तरह देश द्रुत गति से आगे बढ़ता रहे और बिहार द्रुत गति से इसी तरह आगे बढ़ता रहे। ऐसे माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर दिल से प्रभु मैया से कामना भी करता हूँ और सभी शुभकामना। आज सबने व्यापारियों ने सामूहिक रूप से इस व्यापारी उद्यमी सम्मेलन के तहत आए सभी व्यापारीगण ने मन की बात को सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 125वें एपिसोड को सुनकर जैसा व्यापारियों से बात हो रही थी, सब बहुत प्रसन्नचित्त है, क्योंकि जीएसटी में बदलाव उसको लेकर लोगों में एक बहुत अलग प्रकार का उत्साह है। उसी क्रम में आज कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में इतने लोगों के साथ हम पूरी चर्चा विचारणा करेंगे। लेकिन स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से त्यौहार की शुभकामनाएं देशवासियों को अर्पित की है और साथ ही साथ वो हर कार्यक्रम में अपील कर रहे हैं स्वदेशी अपनाने के लिए, स्वदेशी के साथ जुड़ने के लिए और जीएसटी बचत उत्सव को मनाने के लिए। आज उसी क्रम में आज देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और आगे बढ़ाने में विकसित भारत की इस परिकल्पना के संकल्प की सामना किया और अपना पहला भारत एक देश ऐसा बना जहां वो जा सका। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे महिलाओं में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी सशक्तिकरण है कि वो लोग पदाधिकारी बनने के बाद भी जो बहुत सारे मर्द नहीं कर पाए, दूसरे कंट्री नहीं कर पाई, वो हमारी देश की महिलाएं कर पाती हैं। तो ये इंडिकेट्स करता है कि हमारा भारत बहुत सशक्त है और इस सशक्तिकरण के कारण हमारा भारत निश्चित रूप से एक विकसित भारत के रूप में निकल के जो हम लोग का एम्बिशन है कि 2047 में ये एक विकसित भारत के रूप में रहेगा, निश्चित रूप से वो पार्ट हम लोग करेंगे। क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? देखिए, चुनाव पे असर से मतलब नहीं, ये तो लगातार एक बढ़ती हुई क्रम में हमेशा काम हो रहा है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और ये हमारे देश का जो विकास है वो एक अलग प्रक्रिया है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। मंत्री जी के आह्वान पे लोकल पर वोकल का पूरा जोड़ था और इसके साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति
को जो आज नवरात्रि उत्सव पर उन्होंने सभी नारी शक्ति का सम्मान, पूजा अर्चना, इस सब पे आज उन्होंने दिवाली, दुर्गा पूजा जो चल रहा है पूजा उत्सव में, इस उत्सव पर सभी को उन्होंने बधाई दी। और इसके साथ साथ आज हम लोग केंद्र से सुनील भाई साहब जी, साथ में हमारे सांसद जी, मंत्रीगण और हमारे भाजपा के सब परिवार मिलकर आज दरभंगा लहरियासराय ऑडिटोरियम में, चूँकि अभी थोड़ी देर में जीएसटी उत्सव का कार्यक्रम शुरू होना है, हम सब मिलकर आज यहाँ पे मन की बात कार्यक्रम को सुने। और ये इसके लिए प्रधानमंत्री जी हर समय हम लोगों को कोई ना कोई एक नया मार्ग और नया हम लोगों को एम्बिशन देते हैं ताकि हम देश को कैसे प्रगति की तरफ लेके जाए। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम मनु चौधरी है, वाणिज्य प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक। मनु जी, आपको क्या लगता है कि साहब कई ऐसे महिलाओं को आपने प्रशिक्षण दिया है बाहर जा जाकर, तो उसके लिए क्या जीएसटी में क्या मतलब? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीएसटी में प्रावधान है, जैसे कि महिलाएं घर की बर्तन से लेके और उनके बच्चों को लालन पालन और उनकी पढ़ाई लिखाई सभी में उनको छूट है। और घर का जब बचत होता है तो महिलाओं का उत्साह अलग होता है। और प्रधानमंत्री जी ने इस नवरात्रा में, इस दिवाली में, छठ पूजा में महिलाओं के लिए एक बड़ा सौगात दिया है जीएसटी बचत उत्सव के थ्रू। लोकल का वोकल भी प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं, तो उस पर क्या? क्योंकि देखिए, लोकल पर वोकल का एक बड़ा सही समय और बड़ा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, क्योंकि जीएसटी जब नीचे कम हुआ है तो इसका मतलब लोकल सामान का डिमांड बढ़ना शुरू होगा। और प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान था, उनसे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर आज के दिन में हमारे देश में नहीं है, जिन्होंने अपने स्वदेशी सामान को लेकर जोड़ दिया। और इससे जो हमारी महिलाएं जो खास करके जो प्रशिक्षण प्राप्त करके जैम, जेली, अचार बहादुरपुर विधानसभा में या दरभंगा में करें, तो उनके सामग्री को कहीं ना कहीं बिक्री होने में और उनके आय को दोगुना करने में इस तरह के कार्यक्रम बड़ा मदद करेगा। किस विधानसभा से हैं सर? मैं बहादुरपुर विधानसभा से हूँ। 28 सितंबर रविवार भाजपा व्यापार एवं वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को लहरियासराय प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में जीएसटी बचत उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य नारायण मन्ना ने की। उत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंधी थे। इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी और बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता और भाजपा प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक मन्नू चौधरी ने विशेष रूप से कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉक्टर सुनील सिंधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों से व्यापारियों, उपभोक्ताओं और उद्योग जगत को सीधा लाभ हुआ है। कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव व्यापारियों को जागरूक करने और सरकार की योजनाओं को जानकारी देने का प्रभावी माध्यम है। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जीएसटी उत्सव के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कर कमी की है, जीएसटी में कमी की है, आज तक के रोजमर्रा के सामानों में पिछली सरकार ने नहीं की थी, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि 395 कैटेगरी के टैक्स में कमी की गई है, जिस कैटेगरी में हजारों तरह की वस्तुएं आती है। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प को मजबूत किया है। प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक मन्नू चौधरी ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य हर व्यापारी तक जीएसटी सुधारों की सही जानकारी पहुंचाना है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों का विशेष लाभ देगा और व्यापार को नई दिशा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्ताक्षरित धन्यवाद पत्र सौंपा गया और लोकल फॉर वोकल के संकल्प को दोहराया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा युवा मोर्चा के केशव कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मन्नू चौधरी ने प्रस्तुत किया। दरभंगा के आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय से सरफराज आलम की रिपोर्ट, VTN न्यूज। हम बात को नमस्कार और प्रदान करता हूं और मंच संचालक जीएसटी उत्सव के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कर में कमी की, जीएसटी में कमी की, आज तक हम लोग
रोजमर्रा की वस्तुओं की अन्य वस्तुएं पिछली सरकार में हम लोग देखते थे कि टैक्स कितना बढ़ रहा है। घटने का तो सवाल नहीं था, कितना टैक्स बढ़ रहा है। जब बजट आता था तो पिछली सरकारों में ध्यान रखा टैक्स कितना बढ़ेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने अभिभाषण में जब लाल किले के प्राचीर से वो भाषण दे रहे थे तो बड़ी राहत उन्होंने देश के देशवासियों को दी और 395 कैटेगरी में टैक्स की कमी की। इस 395 कैटेगरी में हजारों तरह की वस्तुएं और रोजमर्रा की भी वस्तुएं, उपभोक्ता सामग्री भी है, बाइक भी है, मोटरसाइकिल भी है और भी बहुत तरह के, या सीमेंट हो या सैनिटरी पैड हो, पेंट हो, फुटवेयर हो, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर सेट, वाशिंग मशीन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे रोजमर्रा के काम में आते हो और उसका टैक्स में कमी नहीं हुआ हो। ये शिकायतें मिल रही है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका तो 22 तारीख से ही टैक्स का लाभ मिलना चालू हो गया, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कहीं कहीं शिकायतें मिल रही है। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार ने जो जीएसटी में कमी की है, आम लोगों को उस टैक्स में कम की हुई मूल्यों पर चीज उपभोक्ता सामग्री मिले, यह निश्चित रूप से बिहार सरकार इसको तय करेगी। मित्रों, पहले मोहन बाबू बोल रहे थे कि 40% में नया स्लैब लगा है, लेकिन वो 40% क्या चीज का लगा है? वो 40% जो तंबाकू की वस्तुएं या जो बहुत विलासतापूर्ण आप करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं या बुलेट बाइक ऐसी जो सामान्य लोगों के लेवल में नहीं है, ऐसी मोटरसाइकिलें जो बहुत ऊंचे दाम की 350 सीसी से ऊपर की, ऐसे चीजों की टैक्स बढ़ा है। लेकिन जो आम लोग, जो 90-95% लोग जो वस्तुएं रोजमर्रा की का उपयोग करते हैं, उन सभी चीजों में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर में राहत की है, जिसके कारण भारी मात्रा में लोगों को उपभोक्ता सामग्री खरीदने में कमी हुई है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बड़ी संख्या में यह मां बहनें भी उपस्थित है और ज्यादा मां बहनों को ही पैसा का जुगाड़ करना पड़ता है, चौका चूल्हा बर्तन करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। सबसे ज्यादा अगर किसी को महंगाई की मार पड़ती है तो हमारी मां बहनें हैं जिनको महंगाई की मार पड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज जीएसटी में राहत देकर सबसे बड़ी राहत किसी को दी है तो हमारी मां बहनों को इसका राहत दिया है। बड़ी संख्या में बहनें यहाँ उपस्थित है। अभी हम लोगों ने 150 यूनिट बिजली फ्री की है और 400 से बढ़ाकर 1100 वृद्धाप्य जो पेंशन है उसको बढ़ाया है। साथ ही रोजी रोजगार के लिए 10,000 तक की राशि प्रत्येक परिवार के महिलाओं को जाना प्रारंभ हुआ है। वो अच्छे से रोजगार करेगी तो उनको 2,10,000 तक आर्थिक लाभ मिलेगा। ये कोई कर्जा नहीं है, इसको वापस नहीं करना है, ये मदद है। और 75 लाख महिलाओं को कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाकर 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि दी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जलवा में आके आग्रह करना चाहता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में व्यवसायी वर्ग है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। ये सुविधा और ये जो मिल रही है, ये जो सभी चीजों में रिलीफ हो रहा है, या आम लोगों को रिलीफ मिल रहा है, ये एनडीए की सरकार है देश में और राज्य में, तभी ये आम लोगों को जो है इससे राहत मिल रही है। इसलिए अब चुनाव आने वाला है, फिर से कैसे प्रधानमंत्री जी मजबूत हो और पुनः कैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बने, इसके लिए सभी लोगों को पूरा कमर कसकर एक वोट कैसे एनडीए के खाते में जाए, कैसे कमल फूल और जदयू और लोजपा में जाए, या हम या रालोसपा में जाए, इसके लिए सभी लोगों को घर घर जाकर आम लोगों को बताना होगा। विपक्ष गलत प्रचार कर रहा है। विपक्ष क्या आज के पहले कैसे बिहार को लूटा था, कैसे मां बहनें 5-6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज मां बहनें भी सुरक्षित है और आम लोगों को राहत में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए आम लोगों को राहत के साथ साथ सभी वस्तुओं को भी आज कमी हो रही है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए कैसे एनडीए फिर से सरकार में आवे, और जो माहौल लग रहा है पूरे बिहार का, गांव गरीब का, आम लोग मन बना चुके हैं कि फिर
एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः यहाँ हमारे उमेश जी आज कार्यक्रम, आज जीएसटी बचत उत्सव, व्यापारियों के साथ इतने भाई बहन आए आज, तो इस उत्साह को देखकर ये महा उत्सव हो गया। और मैं सबको दशहरे की शुभकामना देता हूँ, दीपावली की शुभकामना देता हूँ और छठ पूजा के लिए नतमस्तक होकर सबको खूब शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाला समय बिहार की विकसित भारत के परिकल्पना में बिहार भी विकसित बने और बिहार में जिस प्रकार का परिवर्तन देख रहा हूँ, लोगों में उत्साह देख रहा हूँ, डबल इंजन के प्रति लोगों का जो आनंद देख रहा हूँ कि हम सब उत्साह के साथ जीएसटी उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए आज आए हैं। इस त्योहार के उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए हम सब आए हैं। इसलिए मैं भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते आप सबका साधुवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करते हूं। हम सब जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कहा था कि दिवाली से पूर्व एक खुशी की दिवाली, एक खूबसूरत तोहफा जीएसटी में रिफॉर्म के तौर पर देशवासियों को देना है। और वो चीज अब घोषित हो चुकी है और उसके कारण आज पूरे देश में उत्साह है। और इसीलिए आज दरभंगा में भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि सभी व्यापारियों ने मिलकर कार्यक्रम से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी की 125वीं मन की बात का एपिसोड भी हम सबने साथ में देखा। उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी बचत उत्सव की बात कही देशवासियों से। और आज मैं भी आपको ये कहने आया हूं कि आज हम सब इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। सर्वप्रथम यहाँ व्यापारी बैठे हैं। देश में आजादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। फॉर्म है, ये जीएसटी 2017 में लागू हुई थी भारत सरकार के द्वारा। तो सभी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा और हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, पर ये इतनी सक्सेसफुल हुई, इससे आप समझ सकते हैं कि 2017 में जो करदाता थे मात्र 66 लाख थे और आज 2025 में लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर के करदाता है। और ये अपने आप में जीएसटी की सफलता दिखाता है। और इस जीएसटी उत्सव में, ये इतने बड़े उत्सव को आज दरभंगा के प्रावधान ऑडिटोरियम में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया और यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन किया कि उन्होंने 2 रिफॉर्म किया। सबसे बड़ा एक तो जीएसटी के जो 4 स्लैब है उसको 2 स्लैब में लाया और इसके साथ साथ 12 लाख रुपए इनकम टैक्स में छूट किया। तो आज इस प्रावधान में सभी माननीय मंत्री, इसके अलावा जितने भी हमारे दरभंगा जिला के जो सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर, धर्मशिला गुप्ता जी, इन सब का आगमन हुआ। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के जनता के जो बड़े चेयरमैन हैं, सुनील सिंघवी जी NTCWD के, वो आए। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का संख्या, माताओं का जो संख्या था, भारी संख्या में माताएं आई और उन्होंने आके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन दिया। इसके अलावा व्यापार जगत के लोग, मेडिकल जगत के लोग और कई जगत के लोग यहाँ आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन किया। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये कार्यक्रम बहुत ही कम समय में हम लोगों को समय मिला इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो ये व्यापार प्रकोष्ठ और वाणिज्य प्रकोष्ठ के हमारे दीपक भाई और उत्सव मिश्रा जी, दोनों के ताकत से जिला संयोजक हैं दोनों, और मैं प्रदेश संयोजक हूँ वाणिज्य के। इन सब के सहयोग से और जिला अध्यक्ष मन्ना जी के सहयोग से और जिला के जितने भी हमारे लोग हैं, भाजपा परिवार है, सारे भाजपा परिवार का
इसमें सपोर्ट मिला नाम और क्या हुआ? इसको ये किया। मेरा नाम मनु चौधरी है और मैं वाणिज्य प्रकोष्ठ का सह संयोजक प्रदेश। में होना चाहिए। आज सूर्यकांत जी बता रहे थे कि इस जीएसटी बचत योजना से सरकार जो योजना लाई है उससे व्यापारी को भी लाभ होगा, व्यापारी में भी व्यापारी का सेल बढ़ेगा और इस बचत से समाज को अधिक लाभ होना है। लेकिन इसका लाभ का चर्चा विस्तार से हमारे जो मुख्य अतिथि हैं चर्चा किए थे, प्रेम मोहन मिश्र जी इस बात का विस्तार से बताए हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम जो उपस्थित नेता हैं, जो हमारी माताएं बैठी हुई हैं, इनको भी इस बात का चर्चा करना पड़ेगा। जीएसटी में जो सुधार हुआ है उससे अपना घर का बजट कम हुआ है। हम रोजमर्रा का सामान जो उपयोग करते हैं, बच्चे का टॉफी हो, घर का भोजन का सामग्री हो, तेल साबुन हो या बच्चे का पढ़ाई स्टेशनरी का सामान हो, सब सस्ता हुआ है। आज मध्य वर्गीय परिवार जो एसी का उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, उस सब का रेट इतना ज्यादा कम हुआ है कि हम उसका उपयोग जो करते हैं दिनचर्या में, सबको लाभ मिलना है। ये लाभ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है और इसका चर्चा हमको करना पड़ेगा। जब हम बार बार इस बात को दोहराएंगे तो समाज को इसका लाभ का एहसास होगा। ये सरकार आम आदमी के लिए है और सभी को इसका राहत है। और हमारे जो मंच व्यवस्था देख रहे हैं उनका जब कभी अकेले मिलेंगे तो मैं हिसाब बना के भी दिखा दूंगा। सिंगल पॉइंट टैक्स खत्म हुआ और गुड्स पहले वैट आया था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स में उस टैक्स पर टैक्स नहीं लगता था और जीएसटी में भी यह सिस्टम है कि टैक्स के मनी पर टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ जो सामान गुड्स लेते हैं आप या सर्विस लेते हैं उसी पर टैक्स लगता है। तो पहली बात तो यह है कि जीएसटी का टैक्स ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था अभी हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से घोषित किए गए उस टैक्स बचत की बात करते हैं। आप सबको पता है कि टैक्स के पहले 4 स्लैब थे जीएसटी के। आप कितने हैं? आप कितने हैं? अभी भी 4 ही हैं। 2 नहीं है सर, 4 है सर। 4 पहले भी था, 4 अभी भी है। पहले 4 था 5%, 12%, 18%, 28%। 5, 12, 18, 28 और अब भी 4 है, 0, 5, 18 और 40। 12 वाला खत्म हो गया, 28 वाला खत्म हो गया और 2 जुड़ा है, 0 और 40। तो 5 वाले। रविवार को होली रोजरी कैथोलिक चर्च के परिसर में लिटिल फ्लावर मिशन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित और प्रबंधित लिटिल फ्लावर स्कूल की आधारशिला रखने और आशीर्वचन देने का पावन अवसर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रांत के प्रांतीय श्रेष्ठ फादर साबू के वीसीएसटी ने विद्यालय की आधारशिला पर आशीर्वचन दिया। स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने इस विद्यालय की आधारशिला रखी और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस शिलान्यास में कार्यक्रम के अवसर पर दीप प्रज्वलित एवं शिला पाठ हटाकर कार्यक्रम का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा समाज की प्रगति का नींव है। उन्होंने लिटिल फ्लावर मिशन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दरभंगा में नए विद्यालय की स्थापना के इस प्रयास की सराहना की। फादर साबू के मार्गदर्शन एवं मंत्री संजय सरावगी के द्वारा विद्यालय शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एक प्रेरक संस्थान बनेगा। इस नए विद्यालय के माध्यम से बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा, नैतिक मूल्य और सामाजिक सेवा की भावना से सुसज्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। लिटिल फ्लावर स्कूल की स्थापना और आधारशिला रखने के इस ऐतिहासिक अवसर के पीछे
फादर रॉय मैथ्यू CST, जो होली रोसरी कैथोलिक चर्च दरभंगा के पली पुरोहित है एवं नए विद्यालय के प्रभारी हैं, उनका अथक परिश्रम और समर्पण विशेष रूप से मौजूद है। उन्होंने केवल इस विद्यालय की योजना और रूपरेखा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि हर छोटे बड़े कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी दी है। उन्होंने दूरदर्शी नेतृत्व, कड़ी मेहनत और निस्वार्थ सेवा भाव के कारण यह सपना आज साकार हो सका है। इस समारोह में फादर सुशील गैब्रियल, फादर एलेक्स, फादर लोना, फादर नोबल और होली क्रॉस स्कूल की प्राचार्य सिस्टर जैंसी की उपस्थिति रही। साथ ही परिषद के सदस्य, मैडोना स्कूल दरभंगा के निदेशक के साथ साथ बड़ी संख्या में कई लोगों की मौजूदगी रही। दरभंगा दोनार कैथोलिक चर्च प्रांगण से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सभी लोगों पूरा आप लोगों का धन्यवाद। जय दरभंगा जय। मेरे पूज्य पिताजी, यहाँ उपस्थित माइकल साहब, सन्नी पार्षद नगर निगम जी, दरभंगा के लिए भी, इस पूरे मिथिला के लिए आज आप लोगों ने यहाँ एक विद्यालय का भूमि पूजन किया और मुझे जानकारी मिली कि नर्सरी से लेकर +2 तक यहाँ आने वाले समय में पढ़ाई होने वाली है। होली क्रॉस स्कूल विद्यालय जो यहाँ छात्राओं के लिए है, बच्चों के लिए भी है, एक शहर के रेप्यूटेड स्कूल में से एक नहीं कह सकते, बेस्ट है। ऐसा हम लोग और दरभंगे के लोग प्रथम किन्हीं का अगर रहता है कि कहाँ मेरे बच्चे का एडमिशन हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होली क्रॉस ही रहता है। और आज लिटिल फ्लावर स्कूल का नींव डाला गया है और जल्द ही यह नींव मकान का रूप धारण करेगा और यहाँ बच्चों की शिक्षा यहाँ प्रारंभ होगी। मिथिला मेधा की धरती है। मिथिला के लोग देश दुनिया में उच्च पदों पर हैं। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जाइए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाइए, सबसे ज़्यादा आपको IAS IPS बिहार में और बिहार के मिथिला में सबसे ज़्यादा देश में मिलेंगे। और प्राइवेट संस्थानों में भी जो टॉप कैटेगरी में लोग मिलेंगे हमारे मिथिला के ही। लेकिन यहाँ अभाव भी है। बहुत सारे लोग यहाँ प्रवासी के रूप में देश के विभिन्न भागों में काम करते हैं। और यहाँ छात्रों के लिए लोग कहते थे कि होली क्रॉस में छात्राएं 6th क्लास से एडमिशन, एक अच्छे विद्यालय की भी जरूरत है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने ये पूरे होली क्रॉस परिवार के प्रति कि आपने आज यहाँ एक विद्यालय की नींव रखी है और मिथिला नहीं दरभंगा को आज बड़े शिक्षण संस्थानों की नींव रखी है और यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से यहाँ पढ़ लिख कर देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। इसमें हम लोगों की बिहार सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको जो भी आवश्यकता महसूस होगी जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं सीधा मुझे बताइए, समस्याओं के निराकरण में भी हम लगेंगे। और शिक्षा तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं अभी फादर साहू साहब से पूछ रहा था केरला से हैं, तो बोले हाँ केरला से। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेशियो शिक्षा अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लें तो केरला में ही सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। और बिहार पहले की बनिस्बत बहुत सुधरा है। और बिहार में भी गवर्नमेंट पंचायतों में सरकारी +2 विद्यालय, पहले तो ब्लॉक में मतलब 15-20 पंचायतों में एकाध +2 विद्यालय हुआ था। जब से हम लोग की सरकार बनी, राज्य के 8200 पंचायतों 8200 पंचायत में आज +2 तक की गवर्नमेंट स्कूल चल रही है। अच्छी शिक्षा दीक्षा भी हो रही है, भवन भी अच्छे बन रहे। कुछ जगह भवनों का अभाव है, उसको भी हम लोग, लेकिन आपकी जो शिक्षा पद्धति है, जो रेपुटेशन है, चाहे वह दरभंगा के होली क्रॉस का विद्यालय या पटना में हो, रांची में हो, मतलब जहाँ भी आप लोगों के द्वारा संचालित विद्यालय हैं, उनका एक अलग जो है स्थान है। चाहे पटना में
कार्य एडमिशन के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, तब कहीं कार्य एडमिशन करने का तात्पर्य है कि लोग वहाँ अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलती है, तभी लोगों की फर्स्ट चॉइस आपका भी करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रॉय मैथ्यू CST प्रस्तावित लिटिल फ्लावर स्कूल के निर्माण कार्य का प्रभारी हूँ। यहाँ हमारे ये होली रोसरी चर्च प्रांगण में लिटिल फ्लावर के नाम पे एक स्कूल का शिलान्यास आज हुआ है। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री संजय सरावगी के हाथों द्वारा हुआ है। इसका शिलान्यास का पूजन हमारे अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी फादर साबू के द्वारा हुआ और ये कार्यक्रम आज के दिन 28 सितंबर 2025 2 बजे हुआ है। और इस शुभ अवसर पर हमारे दरभंगा के सभी शुभचिंतक लोग, विशेष रूप से मंत्री जी और उनके पूजनीय पिताजी और हमारे होली रोजरी चर्च के पल्ली परिषद के सदस्यगण और होली क्रॉस स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर जैंसी और होली क्रॉस स्कूल के अन्य सिस्टरगण, निर्मला अकादमी के सिस्टरगण, भाई लोग श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे होली क्रॉस स्कूल यहाँ है तो स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ लड़कियों के लिए ज़्यादा एडमिशन का प्रबंध बनाया गया है। जब लड़के लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर में जाना होता है। इसी संदर्भ में इधर के लोगों के अनुरोध के अनुसार हम लोग एक ऐसे स्कूल का स्थापना कर रहा है जहां अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश के और समाज की सेवा करने के लिए ये स्कूल क्या करके 12 तक के क्लास हो। कब से ये शिक्षा आरंभ होगी? ये शिक्षा आरंभ करने के लिए अभी नींव रखा गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर ये स्कूल का मकान पूर्ण करें। सत्र में हो जाएगा। फादर रॉय मैथ्यू अभी यहाँ दरभंगा होली रोजरी चर्च के पल्ली पुरोहित हूँ, साथ ही साथ इस लिटिल फ्लावर स्कूल का निर्माण कार्य का प्रभारी हूँ। के नाम पर ईश्वर हमारे पिता की ओर से जो सब उत्तम वस्तुओं का स्रोत है, आपको अनुग्रह और शांति मिले। भाई और बहनों, हम आज आरंभ कर रहे हैं, उससे हमारे विश्वास को जागृत और हमारे कृतज्ञता भाव को प्रकट होना चाहिए। हमें इस स्रोत का ये कदम अवश्य ही ज्ञात है। यदि ईश्वर भवन का निर्माण न करे तो उसके निर्माता व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। हम एक प्रकार से ईश्वर के सहयोगी हैं। जब कभी अपने भाई बहनों अथवा समुदाय के हित या उनकी सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस समारोह द्वारा हम ईश्वर से सहायता मांगे कि वह इस निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक वांछित समाप्ति तक पहुंचा दे, निर्माताओं की रक्षा करे और सब हानि से उन्हें बचाए रखे। और आप लोग के ईश्वर की कीर्ति, ईश्वर का भवन, ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वस्तु की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर सकता है। हर एक को सावधान रहना चाहिए कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे जोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है यीशु क्रिस्त। यह प्रभु की वाणी है। शांति का ईश्वर से प्रार्थना करें। जो कार्य हम आज आरंभ कर रहे हैं तो ईश्वर के राज्य के निर्माण में सहायता पहुंचाए और हमें कोने कोने के पत्थर क्रिस्त से विश्वास तथा प्रेम में संयुक्त कर दे। आनंद काल तक हमें बुद्धि और शक्ति दी है, इसी हम तेरे कार्य में सहयोगी बन जाए।
दरभंगा शहर के दोनार चौक स्थित दुर्गा पूजा समिति द्वारा रविवार की शाम भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह आयोजन समिति के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक और विशेष बन गया। दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर यह कलश शोभा यात्रा पूजा पंडाल परिसर से प्रारंभ हुई और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः पूजा स्थल पर आकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्या और महिलाएं सिर पर कलश लिए कतारबद्ध होकर चल रही थी। पारंपरिक वेशभूषा में सजी कन्याओं ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। यात्रा के दौरान ढोल नगाड़े और शंखनाद की गूंज से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। स्थानीय लोग घरों की छतों और सड़कों के किनारे खड़े होकर शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे थे। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। दरभंगा पुलिस प्रशासन द्वारा पुरुष एवं महिला सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दुर्गा पूजा से पूर्व कलश स्थापना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश में देवी देवताओं का वास माना गया है। इसे ऊर्जा, समृद्धि और शुभता का प्रतीक कहा गया है। इसी कारण पूजा से पहले कलश यात्रा निकाल कर इसे पवित्र जल से स्थापित किया जाता है। कलश शोभा यात्रा के माध्यम से सामूहिक आस्था का प्रदर्शन होता है और भक्त जन पूरे उत्साह में इसमें भाग लेते हैं। दरभंगा के दोनार चौक दुर्गा पूजा पंडाल के पास से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, कौन सा पूजा समिति है, किस जगह से निकाला जा रहा है? ये दोनार चौक है और यहाँ पे पिछले 50 सालों से पूजा हो रही है। इस साल हम लोग अपना पूजा समिति का 50वां वर्षगांठ मना रहे हैं और हर साल की भांति इस साल भी भव्य कलश शोभा यात्रा निकल रही है। कहाँ से कहाँ तक ये कलश शोभा जाती है? ये आपको दोनार से निकल के भटियारी सराय होते हुए शुक्ला जी के कैंपस से आगे होते हुए वहाँ पर बेलतोड़ी का कार्यक्रम, आज बेलनौती का कार्यक्रम होगा और कल सुबह में बेलतोड़ी का कार्यक्रम होगा। स्टेशन होते हुए फिर वापस यहाँ मंदिर परिसर में लौटती है ये कलश शोभा। जो पट खुलेगा इसके लिए कितने बजे का टाइमिंग है? पट खुलने का टाइम 7 साढ़े 7 बजे का पंडित जी ने दिया है और कलश शोभा यात्रा 7 साढ़े 7 बजे का कलश शोभा यात्रा है तो थोड़ा देर भी हो सकती है। तो कितने कुमारी कन्याएं इसमें भाग ले रही हैं? इस बार कुमारी कन्या 700 है। क्या कहना चाहेंगे जो इसमें कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए? कलश शोभा यात्रा तो हर साल निकलती है। इसमें हर साल कन्याओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। कभी इस बार 700 है, पिछले बार 8 साढ़े 800 के लगभग में था। दुर्गा पूजा का आयोजन इस वर्ष भी हो रहा है 2025 में। किस तरह का पूजा पंडाल बनाया गया? जो दुर्गा माता का प्रतिमा होगा किस तरह का? दुर्गा माँ का जो प्रतिमा है वो पहली बार दोनार में बंगाली स्टाइल में जो है सो माँ के प्रतिमा का झलक दिखेगा। कहाँ के कारीगर के द्वारा बनाया गया था? कारीगर आपको दरभंगा का ही कारीगर है। ये जो श्रद्धालुओं जो आएंगे पूजा करने के लिए, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है आने और जाने के लिए? जो एग्जिट और एंट्री वाला रास्ते, एग्जिट एंट्री सब आगे से ही रहेगा और व्यवस्था सुगम रहती है। हर बार इस बार भी सुगम व्यवस्था है। प्रशासन का किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था है? प्रशासन भी हम लोग को सहयोग में है और अपनी तरफ से वो पूर्ण सहयोग दे रही है। कमेटी से अच्छा उन लोगों का गठबंधन चल रहा है। CCTV कैमरा का व्यवस्था किया गया है? हाँ, CCTV कैमरा का व्यवस्था है, पार्किंग का भी व्यवस्था है। क्या नाम हुआ? पवन कुमार साहब। 28 सितंबर को जमीला बेसिक एजुकेशन सेंटर के विशाल सभागार में मोहल्ले के उन सभी बुजुर्गों को जो किसी न किसी सरकारी पद से अपनी सेवाएं पूरी करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी सेवाओं के सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जमीला बेसिक एजुकेशन सेंटर के प्रबंधकों ने उन्हें मोमेंटो, शॉल, टोपी और माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, पूर्व प्राचार्य CM साइंस कॉलेज दरभंगा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में रोजनामा कौमी तंजीम के प्रधान संपादक एवं उर्दू एक्शन कमेटी बिहार के अध्यक्ष जनाब SM अशरफ फरीद, डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी, हजरत मौलाना कारी नसीम अख्तर कासमी,
गुलाम मोहम्मद अंसारी और डॉक्टर सरफराज आलम उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सेंटर के छात्र यूसुफ एजाज द्वारा कुरान करीम की तिलावत से हुआ। इसके बाद शहफोज ने नाते नबी प्रस्तुत की। इसके बाद सेंटर के विद्यार्थियों ने नज्म, नात और भाषण पेश किए, जिसके बाद मोहल्ले के सभी सेवानिवृत्त बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। सेंटर पे आज जो सुहेल साहब ने एक सम्मान कार्यक्रम रखा, काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मान लीजिए जो इस एरिया के लोग निर्मित हुए हैं सेवा से, उनका सम्मान है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये खोज के लोगों का सम्मान करते हैं। तो इस अवसर पे हमारी शुभकामना है और ख़ास तौर से शिक्षा क्षेत्र में ये काम एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि लोग अपने अपने जगह के जो भी सम्मानित व्यक्ति, शिक्षक या डॉक्टर हों या इंजीनियर हों, उन लोग जो निवृत्त होते हैं सेवा से, उनको सम्मान दिया जाता है, तो उनको भी सौफुर्त होता है और लगता है कि हमने जो तालीम दी है लोगों को या जो अपना काम किया है उसका एक सम्मान हो रहा है। ये काफ़ी उत्साहवर्धक काम है और हम तमाम इसमें ऑर्गेनाइजर को अपनी शुभकामना देते हैं। इस तरीके का काम आगे भी जारी रहेगा। और यहाँ के बच्चों के बारे में जो पता लगा मुझे कि अभी तो उन्होंने 50-50 दुआ किया। मोदी जी ने उसमें किया था कि हम एक एक बैग देंगे और वो आज देंगे। तो इन लोगों का जो एक के बच्चों को ऊपर उठाने का काम है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत सराहनीय है। इसलिए हम सभी लोगों को दुआ करते हैं कि सफलतापूर्वक कार्यक्रम का समापन करके इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन काफ़ी आवश्यक नितांत आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए अपने अपने जगह पे यदि पढ़े लिखे लोगों को यदि सम्मानित किया जाता है निवृत्त होने पर सेवा, तो उनमें एक जोश खरोश आता है और उनको लगता है कि लोग मुझे याद किया और सम्मान किए, तो लोगों के प्रति भी उनका श्रद्धा बहुत बढ़ जाता है। ये बच्चे तालीम ले रहे हैं यहाँ इस मदरसे में, और जिस तरीके का वदूद साहब ने बताया कि ये बच्चे 50 दुआ रट लिए हैं और 100 दुआ पर उन्हें 1000 रुपया और मिलेगा। ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। यहाँ के शिक्षक और जो तालीम देने वाले व्यक्ति हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे आगे चल के इस तालीम से अपनी राह को समय पर पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है और किस ओर से कार्यक्रम? ये आज का ये प्रोग्राम दरअसल ये महफिल एजाज़िया है। जमीला बेसिक एजुकेशन सेंटर जो मोहल्ला सराय सत्तार खां में चल रहा है, जमीला सेंटर के सारे ज़िम्मेदारों ने बइत्तफ़ाक़ राय ये फ़ैसला किया कि मोहल्ला के जो चंद बुज़ुर्ग हैं जो सरकारी मुलाजमत में अपनी तवील तरीन खिदमात अंजाम देने के बाद अब सुबुकदोश हो चुके हैं, उनकी खिदमात के एतराफ़ में उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए उन लोगों को एज़ाज़ दिया जाए। और आज की ये तकरीब प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी साबिक़ प्रिंसिपल CM साइंस कॉलेज की सदारत में मुनक़्क़द की गई है, जबकि महफिल में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी आबरूए सहाफ़त जनाब अशरफ फरीद साहब मुदीर आला रोज़नामा कौमी तंजीम की शरीक हो रहे हैं। इन हज़रात के मुबारक हाथों जहां बुज़ुर्गों को एज़ाज़ दिया गया, वहीं मदरसा में पढ़ने वाले तकरीबन 150 बच्चों को तालीमी बैग जिसमें पेंसिल, कापी और उनकी ज़रूरियात के सामान मौजूद हैं, इदारा के नहायत ही मुखलिस रुकन जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अंसारी साहब ने बच्चों से वादा किया था कि जो बच्चे 50 दुआएं
ज़रूरियाती ज़िंदगी की दुआएं सुना देंगे, उन बच्चों को मैं किसी तकरीब में बैग नवाजूंगा। लिहाजा डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अंसारी साहब की जानिब से 150 बच्चों को बैग बतौर इनाम दिया जा रहा है। जी अपना नाम बताएं। जी मैं डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी, निगरां जमीला बेसिक एजुकेशन सेंटर।